आपको लग रहा था कि ये खराब वाला है तो अच्छा वाला क्यों नहीं लिया था? बस लिया ना था साहब। अच्छा, अब ठीक लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहन के रखोगे? हाँ जी, हाँ जी। जल्दी में सर छोड़ देते हैं क्या? सर नहीं, लेकिन हेलमेट तो छूट जाता था। सुरक्षा जिस टाइम पे लर्निंग लाइसेंस बनाने गए थे उस टाइम पे ये चीजें सारी बताई जाती है, पर ये भूल जाते हैं उसके बाद। टाइम बहुत ज्यादा होने के कारण या रोड पे दिखता है पर उतना आदमी हमेशा ध्यान नहीं दे पाता। अगर सभी लोगों को हेलमेट दिए जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ये आइडिया आया क्यों कि जो सवाल के जवाब देगा उसे ही हेलमेट मिलेगा? मैं चाहूँ कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बचाने के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। पुलिस के डर से भी, पुलिस ना होते हुए भी हम अपना सर बचा के चले। मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। पहले कुछ सुन लीजिए आप, फिर मैं बताऊंगा कि हो क्या रहा है। ऊपर जो नीचे लगा हुआ ना, ऊपर नीचे कुछ लगा हुआ, इसमें लिखा टी लिखा हुआ, 4 टन कुछ लिखा हुआ है जी। ये लोड लिमिट है। लोड की लिमिट। वाह जी वाह, बढ़िया। और ये स्पीड लिमिट जी सर। अच्छा, अब ये जो गोल आकार में जो साइन है, जैसे क्या समझते हैं? जो भी गोल है, त्रिकोण में है, क्या समझ रहे हैं आप? ऐसा क्यों है? कोई गोल क्यों है? यहाँ तो नो एंट्री है। नो, अच्छा, दोनों रास्ते बंद, आने जाने का रास्ता बंद है। ओके, ठीक है। यहाँ से एक रास्ता खुला है, एक बंद है। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? ये तो चौराहा हो गया साहब। और ये वाला? ये हमारे साइन बोर्ड है। हाँ, क्या है? कि हाँ, संक्रिय यहाँ से चोरी हो गया, आगे सक्रिय। आगे, हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, ये चीज बताइए आपने अभी जी कि हमारे पास क्या दस्तावेज होना चाहिए? आपने बताया एक लाइसेंस। जी सर, लाइसेंस क्यों होना चाहिए? लाइसेंस इसलिए होना चाहिए कि ये पता चल सके कि वास्तव में यही आदमी इस गाड़ी को ऑनर है या ये जी चलाने इस गाड़ी के चलाने के योग्य है जी। और कौन देता है वो लाइसेंस? कौन देता है? आरटीओ ऑफिस। आरटीओ ऑफिस देता है। जब आप लाइसेंस के चलाने योग्य होते हैं तो पहले आपको 2 महीने का आपका ट्रेनिंग आता है ना, लर्निंग लाइन लाइसेंस। इसका मतलब ये होता है कि जो अभी आपको दस्तावेज दिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, तो आपका 2 महीने का ट्रेनिंग होती है। जी सर। तो हम लोग इस बात को ध्यान नहीं देते कभी। जो लर्निंग का मतलब होता है कि जो हम आप अब लर्न करा रहे हैं, बिल्कुल सर, ये आपका उस लर्निंग पीरियड में होना चाहिए। जी। इस बात को बिल्कुल सर, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। जी। तो मैं ये इंश्योर हो जाऊंगा कि आप इस गाड़ी के, चाहे आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो आप इस चलाने के लायक योग्य हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जी सर। दूसरा, आपने दस्तावेज बताया कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? वही गाड़ी रजिस्टर्ड है, सड़क पर चलने लायक है। गाड़ी रजिस्टर्ड है जी सर। और इसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है जी, आरटीओ में इसका दस्तावेज है। जी। और ये मैं कहीं ये इलीगल नहीं है, जी, ये मेरे नाम पे है जी सर। और या जिसके भी नाम पे है, मैं इसको लेके आया हूँ। बिल्कुल सर। और जो भी त्रिकोण में है वो क्वेश्चनरी, आगे क्या खतरा आने वाला है उसकी जानकारी आपको पहले ही सतर्क कर दिया जाता है। तो रोड पे जो बातचीत करनी है ना, बगल वाले से नहीं, बल्कि रोड पे जो साइनेज लगा है उससे बातचीत करनी है। और जो चीज रेक्टेंगल में है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई आगे क्या सुविधा मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट एड है, आपको पीसीओ पीले मिल सकता है, या आगे टोल आने वाला है, ये सारे साइनेज आपको रेक्टेंगल में मिलेंगे। तो ये चीज का जानकारी जब तक हम को नहीं है तो हम तब भी थोड़ा लापरवाही बरत लेते हैं। तो ये चीज का जानकारी रोड पे रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और जो भी आगे से जो गाड़ी आ रही है उसकी भी सुरक्षा का हम पर्याप्त ध्यान रखेंगे। इस समय मैं तिलवाड़ा में मौजूद हूं और आप देख रहे होंगे रुद्रप्रयाग पुलिस और रेन्यू एक सोसाइटी के द्वारा यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है। क्या कुछ ये है, मैं इन्हीं लोगों से जानूंगा, क्योंकि सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दुपहिया जो वाहन चालक हैं उनसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और उसके सही जवाब देने के पश्चात उन्हें ये हेलमेट दिए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, दुपहिया वाहन सवारों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है और तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। रिन्यू जो सोसाइटी है उसके लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे कुछ बातचीत करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? नौशाद अहमद। नौशाद जी, हेलमेट मिला है आज? बढ़िया, हाँ बहुत अच्छा हेलमेट है जी। क्यों मिला ये साहब लोगों ने दिया है। नहीं, क्यों दिया आपको? सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। हाँ, इससे पहले पहनते थे हेलमेट? हाँ।
कैसा था वो? हल्का वाला, खराब वाला था। अच्छा, खराब वाला। हाँ। जब आपको लग रहा था कि ये खराब वाला है तो हाँ। अच्छा वाला क्यों नहीं लिया था? बस लिया ना था साहब। अच्छा, अब ठीक लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। पहन के रखोगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस हेलमेट को मैं हाँ। देख रहा था, देने से पहले उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे। हाँ, क्या सवाल थे? ये मतलब एक पर्चा दिखा रखा था, वो बोल रहा था कि ये क्या क्या है साहब, है। तो मुझे नहीं पता चला उसमें। अच्छा, हाँ, चलिए, तो कुछ सवाल पूछने के पश्चात ये हेलमेट दिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, रिन्यू पावर की ओर से ये तमाम जो दुपहिया सवार हैं उनको हेलमेट दिए जा रहे हैं। प्रधान जी यहाँ पे मौजूद हैं सांदर के। प्रधान जी, आपको भी हेलमेट मिला है? बिल्कुल सर। इससे पहले कौन सा वाला हेलमेट पहनते थे? पहनते थे सर, हेलमेट पहनते थे पहले भी। हैं? जी सर। हल्का वाला था कि ठीक वाला था? नहीं थे, हल्के भी थे, लेकिन कुछ समस्याएं हमारे साथ ये थी कि हम दिन भर इधर से उधर चलते रहते हैं और ये हेलमेट बहुत छूट भी गई इधर उधर। कुछ हेलमेट हमारे पास बड़े हैं, वो स्कूटी में भी नहीं आ रहे। नहीं, कुछ तो चलते, जब भी आप चलते हैं तो सर तो आप ही के साथ चलता होगा? सर तो चलता है, लेकिन सर कभी हो जाता है कि कहीं जाना पड़ता है, फिर वहाँ से अगर कहीं जल्दी में निकलो तो वो वहीं छूट रहा है। तो जल्दी में सर छोड़ देते हैं क्या? सर नहीं, लेकिन वो हेलमेट तो छूट जाता था। तो सुरक्षा हेलमेट का ही है? नहीं तो पहनते तो थे सर, ऐसा तो नहीं था कि नहीं पहनते थे। जी सर, मिलेगा। और बिल्कुल सर। जो आज प्रधान जी ने कह दिया है कि मैं अपने तरफ से भी आप सड़क सुरक्षा का आपका सहयोग करूंगा, और लोगों को जो हमारे साथ हमारे गांव के हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उनको मैं जो है इस संबंध में पूरा जो है ज्ञान आप हमारे द्वारा जो उनको दिया गया, जितना भी हमने शिक्षा दे रखी है, ये इनके माध्यम से चाहूँगा कि इनके गाँव के बच्चे, शहर के बच्चे जो इनके संपर्क में आते हैं, वो इनसे कुछ ये सड़क सुरक्षा के बारे में ज्ञान हो सके। तो मैं सीओ साहब से अभी विस्तृत जानकारी लूंगा। पहले मैं प्रधान जी से बात कर लेता हूँ। प्रधान जी, मैं देख रहा था कि जो रिन्यू पावर के लोग हैं वो हेलमेट देने से पहले कुछ सवाल पूछ रहे थे। आपको भी कुछ सवाल पूछे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या क्या पूछा उन्होंने? कुछ हमारे इस प्रकार के चिन्ह थे जिनसे सड़क पर चलते हुए हमारी स्वयं की सुरक्षा हो सके। यदि अगर हमें उन चिन्हों का ज्ञान हो तो जो सड़क पर जो हमारी दुर्घटनाएं होती है उनमें कमी, निश्चित रूप से कमी आएगी। जी। अच्छा, वो जो सिंबल दिखा रहे थे, आज से पहले देखे थे कभी? जी सर, जी देखे सर। कहाँ देखे थे? वो जब हम आरटीओ ऑफिस गए थे लाइसेंस लेने के लिए, या फिर सड़कों पे दिख जाते सर। जी, सड़कों पे भी अमूमन चौराहों पे लगे रहते हैं और सड़कों पे भी लगे रहते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जो साइनेज बोर्ड रहते हैं सड़कों पे, हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उन सिंबल्स का अर्थ क्या होता है, क्यों परिवहन विभाग उनको लगाता है, क्यों पुलिस विभाग उन सिंबलों को सड़कों पे लगाता है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे। भाई साहब, आपको भी हेलमेट मिला है? जी सर, हेलमेट। कुछ सवाल आपसे भी पूछे गए होंगे? जी सर, जी सर। क्या कुछ सवाल रहे होंगे, कुछ बताएंगे मुझे? सवाल यही है कि हमें सिंबल्स के बारे में जानकारी दी गई है कि क्या क्या सिंबल है, क्योंकि अगर ऐसा अभियान चलता रहे तो तभी ये चीजें टच में आती, नहीं तो आदमी भूल जाता है, इन चीजों को याद नहीं रह पाता है। कई चीजें उन्होंने बताई है, सारे सिंबल्स के बारे में बताए हैं, जैसे गोल आकार के होते हैं, त्रिकोण वाला होता है और चौकोर होता है, तो कि उनके क्या क्या होते हैं। गोल वाले जो होते हैं वो कंपलसरी आपको फॉलो करने होते हैं, और ट्रायंगल वाले, त्रिकोण त्रिभुजाकार वाले जो होते हैं वो आपको देखना पड़ता है कि क्या होता है। जैसे उसमें आता है कि सड़क में कंस्ट्रक्शन चल रहा है या सड़क चौड़ी है, कहीं छोटी है, उसके बारे में बता दिया। अच्छा, लंबे समय से आप टू व्हीलर चला रहे होंगे, जब आपका लर्निंग लाइसेंस बना होगा, जब आपको परमानेंट लाइसेंस दिया गया होगा, उस दौरान कभी इन चिन्हों का जिक्र आया है? जिस टाइम पे लर्निंग लाइसेंस बनाने गए थे उस टाइम पे ये चीजें सारी बताई जाती है, पर ये भूल जाते हैं उसके टाइम बहुत ज्यादा होने के कारण, या रोड पे दिखता है पर उतना आदमी हमेशा ध्यान नहीं दे पाता। अगर ध्यान चलता रहता तो आदमी के नॉलेज में ये चीजें आती रहती है, नहीं तो टाइम इतना ज्यादा हो जाता कि आदमी थोड़ा कुछ चीजों को ही याद कर पाता है। तो चलिए, क्योंकि जो ये सिंबल हैं ये कहीं ना कहीं सुरक्षा के द्योतक भी हैं, जो कि सड़क के किनारे आपको हर समय इंडिकेट करते रहते हैं, चाहे वहाँ पे कोई परिवहन विभाग का कर्मचारी हो या ना हो, चाहे वहाँ पे पुलिस महकमे का कोई कर्मचारी जवान हो ना हो, मगर हर समय सरकार आपकी सुरक्षा को लेकर इन सिंबलों के जरिए तत्पर रहती है। राजमार्गों पे, लिंक मोटर मार्गों पे और तमाम जहां जहां वाहन चलते हैं। रिन्यू पावर के कुछ लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा, जो अधिकारी हैं। सर, आज आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो दुपहिया वाहन चालक हैं, सभी लोगों को हेलमेट दिए जा रहे हैं, उसके पीछे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ये आइडिया आया क्यों कि जो सवाल के जवाब देगा उसे ही हेलमेट मिलेगा? एक्चुअली हमारी प्रशासन इतना एफर्ट डाल रही है, उत्तराखंड पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, कि है ना रोड पे कोई भी दुर्घटना ना घटे।
लेकिन शायद कुछ अवेयरनेस की कमी के कारण, जैसे कि पहले भी बताया, उस अवेयरनेस की कमी के कारण वो भूल जाते हैं। और ये दुर्घटना का जो रेट है, अगर हम 2022 से 2021 से देखेंगे, 2023 तक हम 15% एक्सीडेंट रेट बढ़ा चुके हैं ओनली इंडिया के अंदर। कोरोना के टाइम में थोड़ा वो कम हो गया था, लेकिन ये 15% बढ़ चुकी है। तो इसे कम करने के लिए हमारा देश में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से पहले से ही अभियान चल रहा है कि ना हम लोग सड़क सुरक्षा माह बनाएं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम लोग हमेशा अपने प्लांट में ही करते हैं अपने प्लांट में काम करने वालों को ही हम ये नॉलेज शेयर करते हैं, क्यों ना हम आज अपने आसपास के सड़कों पे उतरें जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस करें। तो इस बार रिन्यू ने 1200 लोगों को लोकली अवेयर कराया। स्कूल्स, कॉलेजेस में हमने पार्टिसिपेट किया, कई सारे ऑन द स्पॉट क्विज पूछे, टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स तक ने। इवन हम लोग अगस्तिया पब्लिक स्कूल में भी गए थे, वहाँ पे उनके जो MD हैं वो भी इस चीज़ का हिस्सा बने। और हमने पूरी कोशिश की कि जितनी भी हमारी प्रशासन प्रयास कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए, हम रिन्यू अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर सके और ये सड़क सुरक्षा का, सड़क में जो भी दुर्घटना घटती है उसे हम कम कर सके। तो रिन्यू पावर का ये एक कोशिश है, एक प्रयास है। उनका कहना है कि तकरीबन 1200 हेलमेट उन्होंने अभी तक वितरित कर दिए हैं। और लगातार जो पुलिस महकमा है, आपने अभी देखा होगा बीते दिन जो सड़क सुरक्षा माह था उसका समापन हुआ है। और रुद्रप्रयाग पुलिस लगातार हर सड़कों पे आपको इस तरीके के अभियानों के साथ दिख जाती है। रुद्रप्रयाग के पुलिस उपाधीक्षक और यातायात का इस समय जिम्मा भी उनके पास है। मैं बातचीत करूंगा प्रबोध घड़ियाल साहब से। सर, जो यातायात माह था, सड़क सुरक्षा का माह था, वो अभी अभी संपन्न हुआ है। हम देख पा रहे थे कि हर जगह सड़क सुरक्षा को लेकर, चाहे वो 2 व्हीलर चालक हों, चाहे वो चौपहिया वाहन चालक हों, पुलिस लगातार अवेयर कर रही है। कितना फर्क पड़ रहा है इन अवेयरनेस कार्यक्रमों का? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारी कंपनियां है, जो रिन्यू के जो पदाधिकारी आ रखे हैं और जिन्होंने हमें इस सड़क सुरक्षा में सहयोग दिया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और सभी लोग जो यहाँ पे आए हैं, और जब भी हमें सामाजिक सुव्यवस्था के लिए ज़रूरत पड़ती है तो ये लगातार अपना सहयोग देते हैं। जहाँ तक ये सड़क सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं उत्तराखंड के जो गत माह का रिकॉर्ड है, जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, वो लगभग जो है 1700 दुर्घटनाएं हुई पूरी उत्तराखंड में। और जिसमें लगभग जो है 186 360 जिसमें 2 पहिया की दुर्घटना थी, और उसमें 186 लोगों की मृत्यु हुई है। तो जो 186 लोग जो लड़के उसमें थे, उसमें जो आप 50% ऐसे बच्चे थे कि जो 15 से लेकर के और 25 साल तक बच्चे थे। तो मैं विशेष फोकस ये करना चाहता हूँ कि जो आज के टाइम पे जो बच्चे हैं, जो नाबालिग बच्चे हैं और जो विदाउट हेलमेट का प्रयोग करके वाहन चलाते हैं, जो रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वो अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। तो केवल चालान करने से मैं नहीं समझता हूँ कि चालान करने से हम लोग 100% जो है सफलता हासिल कर लेंगे। हम जो सामाजिक जो संगठन हैं, इन्हीं के माध्यम से जब तक जागरूक नहीं करेंगे, उनके जीवन के बारे में उनको नहीं बताएंगे कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि औरों के लिए ज़रूरी है, तब तक इसमें जो है नहीं आएगा। और मेरा फोकस यही रहेगा, मैं अपने कर्मचारियों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम जनता से, सभी बच्चों से अपील करना चाहूँ कि जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बचाने के लिए ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब भी मोटरसाइकिल चले, 2 पहिया वाहन चलाएं, तो बिल्कुल हेलमेट पहने। और हेलमेट केवल पुलिस के डर के लिए नहीं है। मैं अभी देख रहा था, कुछ लोग यहाँ पे केवल जैसे पुलिस को देखते हैं तो हेलमेट लगा लेते हैं, और हेलमेट भी ऐसे पहनते हैं उसमें कोई सुरक्षा नहीं होती है। तो आप प्रॉपर जो ISI मार्क है उसका हेलमेट का प्रयोग करें। और हेलमेट जब लगाते हैं तो जो इसकी स्ट्रिप है, जब तक आप उसको नहीं बांधेंगे तब तक आपकी सुरक्षा नहीं होती है। तो मैं सभी से, हमारा जो पूरा माह था, हमारा जो पूरे महीने हमने जो है इसमें जागरूकता करी है, तो हम चाहते हैं कि इस जागरूकता से हमें कुछ मिले। ये नहीं है कि हमने जागरूकता कर दी और आप लोग, आज हमने चालान किया और कल आप फिर चालान। तो आपके माध्यम से यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो युवा हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स विशेषकर, और जो स्कूल टीचर्स हैं,
जो अभी आप देखा होगा, आपके जो ट्रैफिक साइंस हैं, रोड साइंस के बारे में, इनके बारे में बताएगा, तो इनके बारे में भी जागरूकता दें। जो सड़कों पे लगे हुए हैं यातायात चिन्ह हैं, उनके बारे में स्कूल के माध्यम से जागरूकता दें, उनको जानकारी दें, उनके क्वेश्चन आंसर करें, उनको क्विज़ रखें, और तब इसमें जो है हमें कुछ मिलेगा। अदरवाइज़ तो खाली एक हम लोग भी खाना पूर्ति कर रहे हैं और यही चलता रहेगा। तो लोगों का जीवन जो है बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कल के जो है हमारे जो युवा हैं, कल के नागरिक बनेंगे, पूरा देश इनके कंधों पर रहेगा। तो मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से जो हमारे, विशेषकर मैं पुनः इनका आभार प्रकट करता हूं कि ये हर जगह हर समय जो है पुलिस का सहयोग करते हैं उसमें। और ये सड़क सुरक्षा देखिए महा, जिसे हम कहते हैं कि महा कल्याण है, समाज का कल्याण है। बहुत धन्यवाद, और आपका भी और आपकी कंपनी का भी। तो रिन्यू पावर के कुछ और अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे और भी जानूंगा। सर, आप अपने कैंपस को तो हेलमेट जोन में तब्दील कर ही चुके हैं, अब क्या ठान ली है कि पूरे रुद्रप्रयाग को हेलमेट जोन बनाना है? बिल्कुल जी, ये कैसा है कि जो भी प्रयास हो रहे हैं प्रशासन की तरफ से भी, उसमें हम जितना हो सके हमारा सहयोग जोड़े। और मुख्यतः ये जो एक अवेयरनेस वाला मुद्दा है, मतलब ऐसा नहीं हमने सोचा कि बस जिसने हेलमेट नहीं पहना उसको बांट दे, बट अवेयर कराए कि कुछ सवाल पूछे जाए, ये हो। क्योंकि ये जो अवेयरनेस है ये इसलिए जरूरी है कि जैसे हम बोलते हैं कि ये जो सारा शिस्त है, इसका जो शब्द है अनुशासन, ये तो जो अंदर से आता है, हमने खुद से फॉलो करना है इस चीज को। तो उस चीज का जो एक अपना कमिटमेंट है वो बढ़े, ताकि बिना पुलिस के डर से भी, पुलिस ना होते हुए भी हम अपना सर बचा के चले। जैसे कि आपने बड़ा सही बताया कि कंपनी के अंदर हमने ये कल्चर डेवलप किया है कि भाई कोई देखे या ना देखे, बंदा अपना सारा जो भी रिक्वायर्ड सुरक्षा के मापदंड है, जो एहतियात बरतने हैं, वो करके बाद ही काम करेगा। तो वैसा ही वही जो संदेश है या ये सब जगह पे फैले, इसलिए हम इस तरह के सामाजिक अभियान भी चलाते हैं। और इसमें हमें हमेशा प्रशासन, पुलिस, आप सब लोग, इन सब का सहयोग मिलता है। तो इस सब के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कोशिश जारी रहेगी। तो आप सुन सकते हैं, ये सिर्फ हेलमेट वितरण नहीं है, हेलमेट को सर पे रखना नहीं है, बल्कि उस हेलमेट की उपयोगिता क्या है, उसको किस तरीके से अपने सर पे हम सुरक्षित बना सकते हैं, क्या कुछ ऐसे सिंबल हैं जिनका कि अगर हम पालन करते हैं तो जो आवागमन है वो सुरक्षित बन सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके, इन्हीं सब बातों को लेके आज तिलवाड़ा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है रिन्यू पावर के द्वारा और उत्तराखंड पुलिस रुद्रप्रयाग के द्वारा। ये तमाम जो दुपहिया वाहन चालक हों या फिर 4 व्हीलर के जो चालक हों, उन्हें भी आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं, और जो ड्राइव आप कर रहे हैं वो ड्राइव एक सुरक्षित ड्राइव बन सकती है।